Okay, let recording start. Then okay, recording has started. Let me share the screen. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जानवी, आप कहाँ पर हो? हाँ जानवी, मैं मुंबई मतलब आ गई आपने हूँ सर। हेलो सर। आ गए हो क्या? मुंबई हेलो। आ गए हो? हाँ। सर मैं ये बोल रही थी आपको कि मेरा प्रीवियस वीडियो बाकी है, बट ये मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ना देखना, ये स्टडी स्टार्ट कर सकती हूँ ना मैं? यस यस, कर सकते, कुछ इशू नहीं है। थैंक यू। ओके ओके ओके, अब ये वाला हमारा पजल था। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट देखो क्या दिया है, कितने लोगों ने ये ट्राई किया है। 7 क्रिकेट प्लेयर्स है, PQRSTVNW played in 7 different matches in a week starting from Monday to Sunday दिया हुआ है, राइट? अब स्टूडेंट्स ऐसे वाले पजल में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो मंडे टू संडे वाला होता है, जिसमें आपको मंडे टू संडे पहले अरेंज करना होता है। पहले आप अगर वो लिख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा स्कोरिंग करने के लिए। देन यस, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया है, सम ऑफ देम आर बॉलर्स एंड सम ऑफ देम आर बैट्समैन। उसमें से कुछ बॉलर्स है, कुछ बैट्समैन है। देयर रन विकेट्स इन 7 मैचेस आर। अब ये रन और विकेट दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हियर वी हैव 50, 5, 4, 16, 8, 4 एंड 25। इसमें से कुछ रन है, कुछ विकेट्स है। नो बॉलर कैन टेक मोर देन 10 विकेट्स, ये भी बोला हुआ है। यहाँ पर एक कंफर्म क्या है कि कोई भी बॉलर मोर देन 10 विकेट्स नहीं ले रहा है। इट मींस 10 विकेट से ऊपर जो भी है, लाइक 50, 16, 25, ये डेफिनेटली क्या है, ये डेफिनेटली रन्स है। क्लियर एवरीवन? अब नीचे वाला पैराग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया है, वी प्लेज ऑन थर्सडे। इसे ध्यान में रख लीजिए, और मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। यस, अब पहले मैं यहाँ पर देखो मंडे टू संडे में इसे लिख लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, दीज आर द 7 days। वी प्लेज ऑन थर्सडे, यहां पर ये तो क्लियर हो गया है कि वी कब खेल रहा है। वी खेल रहा है थर्सडे को, तो यहां पर सारे पर्सन्स है। यहां पर रन्स और विकेट होंगे, और यहां पर आइदर वो बैट्समैन है और बॉलर है, ये पता चल जाएगा। ये हमारा टेबल है, राइट? यस। वी कब खेल रहा है स्टूडेंट? थर्सडे को खेल रहा है। 2 मैचेस आर प्लेड बिटवीन द मैचेस प्लेड बाय प्लेयर वी एंड प्लेयर पी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पी ऊपर होगा, बिकॉज वो वी और पी के बीच में 2 दिन होने चाहिए, तो डेफिनेटली एक तो पी ऊपर हो सकता है यहां पर, और एक तो पी यहां पर होगा। मैं इस तरफ लिख देता हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? देयर हैज टू बी 2 days बिटवीन वी एंड पी। यस, एक तो पी वुड बी डाउन और पी वुड बी, बिकॉज पी कहां पर है पता नहीं, खाली इतना ही पता है कि वी एंड पी के बीच में 2 दिन है। तो दैट कुड बी फ्राइडे सैटरडे, और इट कुड बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक द बैट्समैन स्कोर्ड हाफ सेंचुरी प्लेड इन द मैच। पहले ही दिन वीक के बैट्समैन ने क्या किया है, 50 रन बना दिए। हाफ सेंचुरी मतलब 50, तो यहां पर 50 होगा, और ये कौन हो गया? बैट्समैन। यस, क्लियर एवरीवन दिस? इज दिस क्लियर? यस। व्हाट इज नेक्स्ट? द सम ऑफ द रन्स एंड विकेट्स ऑफ द प्लेयर डब्ल्यू एंड क्यू। देखो डब्ल्यू एंड क्यू यहां पर लिख देता हूं, डब्ल्यू एंड क्यू इज इक्वल टू द रन्स एंड विकेट ऑफ ईएस। अब मुझे यहां पर कौन बताएगा कि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? W एंड Q के दोनों का टोटल विच इज इक्वल टू यस होना चाहिए। तो मुझे बताए W का रन और विकेट और रन कितना हो सकता है, और Q का कितना होगा? एनीवन? जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन जो दिया था, ये देखो, ये वाला इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे बताइए, ये वाला इंफॉर्मेशन के हिसाब से W और Q का दोनों का टोटल विच इज इक्वल टू यस होगा। तो एनीवन? यस, वेरी गुड। देखो प्रियंका ने सबसे पहले जवाब दिया है कि सर ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब
जब यहाँ पर डब्ल्यू भी 4 स्कोर करेगा या विकेट लेगा, क्यू भी 4 करेगा विकेट लेगा, तभी तो टोटल 8 होगा। देखो 4 + 4 8 होगा, विच इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसमें से डब्ल्यू ने ये स्कोर किया है 4 या विकेट लिया हमें पता नहीं है, बट डब्ल्यू का 4 है, क्यू का 4 है और एस का 8 है, इतना मुझे पता है। व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखो डब्ल्यू का 4 है, मैंने यहां पर लिख दिया। क्यू का भी 4 है, नहीं सॉरी वो डब्ल्यू नहीं, ये तो वेनेसडे है ना, आई कैन नॉट राइट डायरेक्टली, वेट, अभी हमें तो पर्सन्स लिखने हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑल द बॉलर्स शुड बी प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय बैट्समैन। T is the only bowler which cannot be succeeded by anyone। देखो अब यहाँ पर ये सेंटेंस का मीनिंग समझो स्टूडेंट्स। ऑल द बॉलर्स शुड बी प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय बैट्समैन, मतलब हर एक बॉलर्स के पहले और बाद में कौन आना चाहिए स्टूडेंट्स? बैट्समैन आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? बट आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है? टी इज द ओनली बॉलर विच कैनॉट बी सक्सीडेड बाय एनीवन। तो मुझे बताइए टी कहां पर होगा? टी के बाद कोई भी नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली सर्वेश ने सबसे पहले आंसर दे दिया, फॉलोड बाय प्रणीत, प्रियंका, स्वाति। डेफिनेटली टी कहां पर होगा? तो मेरा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, टी होगा संडे, क्योंकि उसके बाद कुछ भी दिन नहीं आने वाला है। अब हमें ये पता चल गया है कि टी इज द ओनली बॉलर है, तो टी कौन है स्टूडेंट्स? बॉलर लिख दो यहां पर, टी है बॉलर। ओके अब यहां पर ओके व्हाट इज नेक्स्ट? P is the only batsman which followed by another batsman। अब देखो P है, ये ऊपर ही होगा, ये अकेला बैट्समैन है जिसके बाद में बैट्समैन आ रहा है, मतलब T भी कौन हो गया? बैट्समैन है। ट्यूसडे के दिन भी कौन खेल रहा है? बैट्समैन। ओके अब हमने जो सेंटेंस ऊपर वाला जो मिस किया था, ऑल द बॉलर्स शुड बी प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय बैट्समैन, मतलब अब वेडनेसडे के दिन कौन होगा स्टूडेंट्स? बॉलर। थर्सडे के दिन कौन होगा? बैट्समैन। फिर फ्राइडे के दिन कौन होगा? बॉलर। और सैटरडे के दिन कौन होगा? बैट्समैन। ये सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? बैट्समैन बॉलर, बैट्समैन बॉलर, बैट्समैन बॉलर, ऐसे रहेगा। यस ये लिख लिया। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली वन मैच इज प्लेड बिटवीन द मैच प्लेड बाय टी एंड एस। अब टी और एस के बीच में तो बाय डिफॉल्ट एस फ्राइडे के दिन होगा, और एस का कितना स्कोर है स्टूडेंट्स? 8, यहां पर लिख दो 8, और 8, और एस कौन है? बॉलर है, देखो यहां पर कंफर्म है कि एस बॉलर है और उसका स्कोर 8 है। व्हाट इज नेक्स्ट? Only one match is played between. Okay, the score of the batsman who played the match on Thursday is the perfect score of the score of the player who played on Saturday। अब देखो यहां पर क्या बोला स्टूडेंट? The score of the batsman who played the match on Thursday, थर्सडे के दिन जो मैच खेल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा जो हु प्लेड ऑन सैटरडे। जो सैटरडे का जिसका स्कोर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर कभी होगा? थर्सडे के दिन होगा। व्हाट इज नेक्स्ट? Okay, the match played by T is not played on the day immediately before or immediately after the day when the match played by V। देखो यहां पर स्टूडेंट्स ये कहा गया, the match played by T is not played on the day immediately before or immediately after the day when the match of player V is played। Obviously वैसा नहीं है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। The match played by R is played on the day immediately before the day when the match of the player W is played। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि द मैच, सी ये सेंटेंस, द मैच प्लेड बाय आर इज प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ द मैच प्लेयर डब्ल्यू इज प्लेड। देखो यहां पर डब्ल्यू होगा, मतलब जिस दिन डब्ल्यू खेलेगा उसके इमीडिएट ऊपर आर खेलने वाला है। तो मुझे बताइए दो जगह के लिए जगह कौन सा है? देखो यही बचा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यही दो जगह बचा है जहां पर मैं इन लोगों को लिख सकता। तो यहां पर होगा आर और यहां पर होगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का कितना है? डब्ल्यू का स्कोर यहां पर 4 है, तो डब्ल्यू बॉलर है। यस क्लियर एवरीवन दिस? यस अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर पी हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, 20 हो गया। तो सैटरडे कौन आएगा? बाय डिफॉल्ट सैटरडे कौन आएगा? क्यू। अब क्यू का क्या स्कोर है? देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्यू का क्या है? 4।
अगर स्टूडेंट्स क्यू का 4 है तो हमारा जो सेंटेंस जो हमने मिस किया था, देखो ये वाला, द स्कोर ऑफ द बैट्समैन हु प्लेड ऑन द मैच ऑन थर्सडे इज द परफेक्ट स्क्वायर सैटरडे का। तो सैटरडे का अगर 4 है तो थर्सडे कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 16। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट दो चीजें बची है, एक बचा है 25 और एक बचा है 5, यही दो लिखना है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 25 कहां पर होगा और 5 कहां पर होगा, जल्दी बताइए। प्रियंका कह रही R25 होगा। यस, वेरी गुड, बिकॉज स्टूडेंट आई कैनॉट राइट 25 यहां पर। क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिकॉज कोई भी बॉलर 10 से ज्यादा विकेट नहीं ले रहा है। क्लियर एवरीवन? तो आप जब भी पजल पढ़ोगे, काफी अच्छे से पढ़ना है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या होगा 5 और बैट्समैन यहां पर क्या होगा 25। राइट डाउन दिस, इट वॉज वेरी सिंपल पजल बट वे लेंदी। क्लियर एवरीवन दिस? ये लिख लिया आप लोगों ने? यस, चलो ग्रेट। इसके बाद वाला पजल कौन सा था? एनीवन लेट मी नो द पजल का मुझे नंबर बताइए स्टूडेंट। मैंने आपको 3 पजल दिए थे। एनीवन हु विल टेल मी द नंबर, पजल नंबर? जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक पजल के यहाँ पर देखो नंबर लिखा हुआ है। ओके 16, ओके, एक 13 भी था। ओके यस 13 वाला देखो। यस 13 वाला देखो। अब 13 में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू। 13 आप लोगों ने किया है, सब लोगों ने? चलो 13 हम लोग ट्राई करते हैं। अब ऐसे वाले पजल में स्टूडेंट्स आपको दो चीजें याद रखनी है। जब किसी भी पोजीशन पे पजल होता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, एचओडी, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, तो पहले उन्हें अरेंज कर लेना, ये हमेशा ध्यान में। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 7 बैंक एम्प्लॉइज ए बी सी डी ई एफ एंड जी बिलोंग्स टू 7 डिफरेंट रोल्स in hierarchy given below, not necessarily in the same order. The ranking of the designation in descending order are mentioned below such that chairman पहले होगा, then MD होगा, then HOD होगा। तो अगर जहां पर भी रैंकिंग दिया रहेगा पहले उसे आपको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग उनका रैंकिंग लिख देते हैं। पहले स्टूडेंट्स होगा चेयरमैन, देन होगा मैनेजिंग डायरेक्टर MD, देन है HOD। ये रैंकिंग उन्होंने दिया हुआ, मेरे मन से नहीं लिख रहा हूं। देन मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन क्लर्क, देन होगा ट्रेनी। यस, अब यहां पर होगा नेम ऑफ द पर्सन्स और यहां पर होगा उनका कलर, क्या पहना है उन्होंने। राइट एवरीवन? चलो अब देखो, द वन हु इज द क्लर्क वेयर्स ऑरेंज ट्राउजर। अब जो क्लर्क है वो क्या पहन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्लर्क के सामने लिख दो ऑरेंज, ये कंफर्म हो गया, ऑरेंज पहन रहा है। यस, सी हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ द डी वेयर्स ब्लैक। देखो सी
जिसका डेजिग्नेशन मतलब सी के बारे में यहां पर लिख देता हूं ब्लैक, लेकिन वो कौन है हमें पता, उसका डेजिग्नेशन पता नहीं, हायर है किससे, डी से। सी डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ डी, वेयर इज द ब्लैक ट्राउजर, मतलब सी का पोजीशन हायर देन डी है, इतना आपको पता चल गया। अब वो कहां पर है पता नहीं है। द वन हु वेयर स्प्रिंग ट्राउजर इज 3 रैंक्स हायर देन द वन हु वेयर ऑरेंज कलर। अब मुझे बताइए जो ऑरेंज कलर पहन रहा है उसके ऊपर 3 रैंक, मतलब कहां पर होगा स्टूडेंट्स, नहीं एचओडी, एचओडी 1 2 क्लर्क के ऊपर ना, ये क्लर्क है प्रियंका, एचओडी होगा, एचओडी ये होगा पिंक, 3 रैंक ऊपर जाना, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और ये तीसरा रैंक पिंक, एचओडी हो गया। Yes, very good. The one who wears pink trouser is 3 ranks higher than the one who wears the orange trouser. ये clear हो गया। G does not belong to the top of the 3 ranks. अब G टॉप ऑफ द 3 रैंक से G बिलोंग नहीं कर रहा है, बराबर, यहां पर G नहीं है। F इज चेयरमैन, ये कंफर्म हो गया, F कौन है, चेयरमैन है। एंड वेयर्स बेज कलर, तो यहां पर भी कंफर्म हो गया कि ये बेज कलर का पहन रहा है। द ट्राउजर वन बाय G इज ऑफ ग्रे कलर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो G कलर है, मैं यहां पर G नहीं, नहीं जानवी नहीं, G क्या पहन रहा है, ग्रे कलर का। सी आराम से घाई मत करो, देखो द ट्राउजर वोन बाय G, G 3 पोजीशन में नहीं है, वोन बाय G ऑफ ग्रे कलर बोला है। E इज 2 रैंक्स लोअर देन द F। अब E क्या है, 2 रैंक्स लोअर, मतलब MD और HOD, मतलब ये हो गया E। द वन हैविंग थर्ड लोवेस्ट डेजिग्नेशन वेयर्स ब्राउन ट्राउजर। द वन हैविंग थर्ड लोवेस्ट मतलब कौन होगा स्टूडेंट्स, थर्ड लोवेस्ट कौन होगा, ये पहला लोवेस्ट है, ये दूसरा लोवेस्ट है, ये तीसरा, हाँ तो ये ब्राउन है। क्लियर एवरीवन। अब देखो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, और अब यहां पर देखो, और यहां पर देखो दिया है कि सीनियर मैनेजर वेयर्स ब्लू ट्राउजर, तो सीनियर मैनेजर का भी दिया हुआ है ब्लू ट्राउजर। ओके, अब जी टॉप 3 में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जी कहां पर होगा स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट जी ट्रेनी होगा, बिकॉज जी का कलर ग्रे बोला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया। क्लियर जानवी दिस, यहां पर ग्रे हो गया, और ये है जी, ये भी कंफर्म हो गया। यस, अब देखो यहां पर एक सेंटेंस था, नाइदर ए नॉर बी वेयर्स ब्राउन ट्राउजर। देखो नाइदर ए नॉर ब्राउन ट्राउजर पहन रहे, तो देखो स्टूडेंट्स नाइदर ए नॉर बी, तो बचा कौन, ए बी चला गया, ई एफ गया, जी बचा, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन होगा, देखो ये वाला जो सेंटेंस था, सी हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ द डी, तो मतलब यहां पर स्टूडेंट्स कौन होगा, डी, और उससे हाईएस्ट डेजिग्नेशन किसका है, बाय डिफॉल्ट सी यहां पर होगा। यस, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन दिस। यस, अब स्टूडेंट्स क्या बचा देखो, अब ये जो सीनियर मैनेजर है ये कौन है, और ये क्लर्क कौन है, ये मुझे यहां पर स्टूडेंट्स पता नहीं चल रहा है। द रीजन इज दैट, यस देखो प्रियंका लास्ट वाला देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू फिर से। अब देखो प्रियंका प्लीज पे अटेंशन नो। यस देखो अब प्रियंका यहां पर क्या बोला है, सी यस, अब मुझे पहले बताइए, देखो स्टूडेंट्स अब मुझे पहले ये बताइए, प्रियंका यू टेल मी विच कलर इज लेफ्ट नाउ, विच कलर लेफ्ट, ब्लैक, तो मैं यहां पर ब्लैक लिख देता हूं, यहां पर क्लियर हो गया, हम लोग उल्टा, ओके। अब ब्लैक तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन होगा, देखो यहां पर क्लियरली बोला है सी, उसका डेजिग्नेशन हायर है डी से, वो ब्लैक, तो ये सी हो गया। अब यहां पर ब्राउन के बारे में क्या बोला है, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ब्राउन कलर नहीं पहनेंगे तो ए और बी यहां पर आएंगे ही नहीं,
अब ए भी चला गया, एफ गया, सी गया, ई गया, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर बचा डी, ये डी यहां पर आया। अब यहां पर सेल्स मैनेजर और क्लर्क कौन है? तो एक तो ए होगा, एक तो बी होगा, कंफर्म नहीं है, एक तो ए होगा एक तो बी होगा, बिकॉज ए और बी के बारे में यहां पर कंफर्म कुछ भी नहीं दिया है। तो सेल्स मैनेजर कैन बी ए और बी, क्लर्क कैन बी ए और बी। क्लियर एवरीवन दिस? इट वाज वेरी सिंपल। बस आपको थोड़ा सा उसको सेंटेंस का आपको मीनिंग समझना है, घाई आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, अभी आराम आराम से कीजिए, बहुत समय आपके पास है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, नॉट ओनली 5 मार्क्स, यही आपको मेरिट में लाएगा स्टूडेंट्स। प्लीज प्लीज डू रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? यस। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्या था? व्हाट वाज नेक्स्ट नंबर? ओके चलो, अब ये करने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ फ्लोर्स वाले कुछ चीजें समझा रहे, तो पहले हम लोग फ्लोर वाला कुछ पजल करते हैं, वो देख लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट। तो हम लोग और एक टाइप कवर कर लेते हैं। ओके, ये ट्राई करो स्टूडेंट्स, दिस इज बेस्ड ऑन फ्लोर्स। इसे ट्राई करो पहले। Read this carefully and let me know. I'll give you 5 minutes.
Okay, students, now pay attention. See, हो गया आप लोगों का? ये स्टूडेंट्स ये फ्लोर्स पे है. देयर आर 7 टीचर्स live on separate floors of a 7-floor building. Ground floor is numbered 1, 2 and so on. Each of them is a teaching different subject like Hindi, English, Math, Science, Civics, History and Sanskrit, but not necessarily in the same order. बोला हुआ है. Yes. आप में से कोई ट्राई कर रहा है इसे? Okay, try कर. Take 1 minute more or take 2 minutes more. Not an issue. Okay, students, now pay attention. See. Yes. Now see, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपको दो पजल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं. जैसे अभी ये 1 ग्राउंड फ्लोर 1 होगा, ऊपर 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा. राइट. सेम ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 होगा. यस. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली दोनों में भरते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा एक रॉन्ग और एक सही फाइंड करने में. Now what we have, students, please pay attention now. Only 3 teachers live above the floor on which I lives. तो मुझे बताइए कि I कहां पर रहता होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस फ्लोर पे I रह रहा है उसके ऊपर नहीं भारती, जिस फ्लोर पे I रह रहा है उसके ऊपर ग्राउंड 1 मतलब नीचे वाला फ्लोर ग्राउंड 1 है, तो यहां पर ये होगा I होगा, यहां पर होगा I. क्लियर एवरीवन दिस? क्योंकि जिस फ्लोर पे I रह रहा है उसके ऊपर खाली 3 फ्लोर होने चाहिए, फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 6 और फ्लोर नंबर 7. व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 1 टीचर लिव्स बिटवीन I एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो हिस्ट्री ऊपर होगा नीचे होगा, तो ये वाले डायग्राम में मैं हिस्ट्री नीचे ले लेता हूं, यहां पर हिस्ट्री ले लेता हूं.
और ये वाला डायग्राम में मैं हिस्ट्री यहां पर ले लेता हूं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यही दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप दो अलग डायग्राम निकालोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना और लिखना। क्लियर हो गया? ये दोनों के बीच में, आई और हिस्ट्री के बीच में एक जन होना चाहिए, बट हिस्ट्री ऊपर या नीचे ये मेंशन नहीं किया था, तो मैंने एक डायग्राम में हिस्ट्री को नीचे लिया है ऑन सेकेंड फ्लोर, और नेक्स्ट डायग्राम में मैंने हिस्ट्री को 6th फ्लोर पे लिया हुआ है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? एन लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु टीचेस इंग्लिश। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला है? एन लिव्स इमीडिएटली बिलो, जो क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। क्लियर एवरीवन? एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका यहां पर इवन नंबर फ्लोर क्या क्या हो सकता है? अब यहां पर देखो सेकंड इवन नंबर है, बट यहां पर हिस्ट्री लिखा है, तो ये आई कैन बी इंग्लिश, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और ये 6, ये वाला इंग्लिश हो सकता है, ये इवन नंबर है। ये वाला क्लियर सबको स्टूडेंट? इज दिस क्लियर? अगर ये 4th पे अगर इंग्लिश है तो ये आपका एन हो सकता है इमीडिएटली नीचे, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहां पर देखिए, ये इंग्लिश हो सकता है तो ये एन होगा, या ये इंग्लिश होगा तो ये एन होगा। बस यही दो पॉसिबिलिटीज है। क्लियर दिस एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? ओनली 3 टीचर्स लिव बिटवीन द टीचर्स हु टीचेस हिस्ट्री एंड मैथ। अगर ये मेरा हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, तो उसके बीच में 3, 1 2 3, तो यहां पर मेरा बाय डिफॉल्ट मैथ होगा, तो यहां से मेरा इंग्लिश निकल गया। क्लियर एवरीवन? अगर मेरा ये हिस्ट्री है तो 1 2 3, तो यहां पर मेरा इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि यहां पर, तो यहां पर भी एन नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो सकता है। ओके, क्लियर दिस एवरीवन? तो यहां पर मेरा होगा मैथ, अगर हिस्ट्री ऊपर है तो। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? एम लिव्स इमीडिएटली अबव के। एम कहां पर रह रहा है? इमीडिएटली अबव के। एम लिव्स इमीडिएटली अबव के, मतलब 2 प्लेस खाली होने चाहिए। एंड एम डज नॉट टीच मैथ, मतलब एम यहां पर नहीं आएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? एम एक तो यहां पर हो सकता है और के नीचे होगा, या एम यहां पर होगा और के नीचे होगा। यही दो, बिकॉज एम यहां पर नहीं होगा, बिकॉज वो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है। ये केस में एम यहां पर नहीं होगा। यस, एम यहां पर 2 पॉसिबिलिटी होगा, एम के यहां पर हो सकता है और एम के यहां पर हो सकता है। दीज आर दी 2 पॉसिबिलिटीज। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जे एंड द वन हु टीचेस सिविक्स। आप स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए, ओनली 2 पीपल है। अगर सपोज मैंने अगर यहां पर जे ले लिया, ये खाली जगह यहां पर अगर जे ले लिया, तो 1 2, तो यहां पर हिस्ट्री आ रहा है, तो स्टूडेंट ये होगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जे, ये के, एम निकल जाएगा, और आपका बाय डिफॉल्ट जे यहां पर आ जाएगा, और 1 2 और ये एन आपका हो जाएगा सिविक्स। ये ध्यान में रख लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? The one who teaches civics lives below the floor on which J lives. ये भी करेक्ट है। जो सिविक्स पढ़ा रहा है वो जे के नीचे है, ये भी करेक्ट है। The one teaches हिंदी does not live immediately above or immediately below J. जो हिंदी पढ़ा रहा है ना ऊपर है ना नीचे, तो बाय डिफॉल्ट हिंदी होगा नीचे के पास, इमीडिएटली ऊपर और नीचे नहीं है। एंड O does not teach science, और एक इंफॉर्मेशन था यहाँ पर, एल डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आई, तो बाय डिफॉल्ट एल यहां पर हो गया, क्योंकि तो वो आई के ऊपर और नीचे नहीं है, तो डायरेक्टली और ऊपर चला जाएगा। इमीडिएटली बोला, और ओ डज नॉट टीच साइंस, मतलब यहाँ पर तो एक ही आदमी बचा वो, और वो साइंस नहीं पढ़ा रहा है, तो वो स्टूडेंट्स क्या पढ़ाएगा? संस्कृत, और ये एल पढ़ाएगा साइंस। राइट डाउन दिस। यस, जिन्होंने भी ये सॉल्व किया उनका राइट आया है। प्रियंका, यस, तो आपका राइट आना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये पजल्स इजी है, बट
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया, काफी अच्छा किया। चलो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज पे अटेंशन। Yes, definitely I will explain it again, not an issue. See. चलो, डोंट माइंड टेकिंग टाइम, बट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सी, हमारे पास 7 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्लोर है। दिस इज ग्राउंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यस, अब देखो ओनली 3 टीचर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव्स। तो आई जहां पर रह रहा है उसके ऊपर 3 ही फ्लोर होंगे, तो ये कंफर्म होगा कि आई 4th फ्लोर पे है, तो उसके ऊपर 3 फ्लोर है। ओनली 1 टीचर लिव्स बिटवीन आई एंड द वन हु टीचर्स हिस्ट्री। एक तो हिस्ट्री वाला ऊपर होगा, नीचे होगा। अब ये केस में मैं हिस्ट्री वाला नीचे ले लेता हूं, अब मैं यहां पर निकाल देता हूं, यहां पर हिस्ट्री वाला होगा, ये हिस्ट्री है, और ये केस में हिस्ट्री वाला ऊपर चला गया यहां पर। क्लियर एवरीवन? N lives immediately below the one who teaches English. N lives immediately below, जो इंग्लिश के नीचे N होगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, द वन हु टीचर्स इंग्लिश लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये वाले डायग्राम में इवन नंबर फ्लोर कौन कौन सा है? एक तो 2 है, लेकिन वहां पर इंग्लिश नहीं होगा बिकॉज हिस्ट्री लिखा है, तो ये 4th वाला इंग्लिश हो सकता है। अगर ये इंग्लिश हो गया तो ये N होगा, और दूसरा ये 6 वाला इंग्लिश हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। यस, वेरी गुड प्रणीत, ये एक इंग्लिश हो सकता है। यस, ग्रेट। अब ये वाले केस में देखो, ये खुद इंग्लिश हो सकता है 4th वाला, तो उसके नीचे N होगा, या ये 2 वाला इंग्लिश होगा और उसके नीचे N होगा, ये पॉसिबिलिटीज है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 3 टीचर्स लिव बिटवीन टीचर्स हु टीचर्स हिस्ट्री एंड मैथ। अगर ये मेरा हिस्ट्री कंफर्म है तो 1 2 और 3 छोड़ के ये इंग्लिश की जगह पर मैथ होगा, तो ये इंग्लिश यहां पर स्टूडेंट नहीं आएगा। तो मेरा जहां पर मैंने इंग्लिश 4th पे लिखा है वो सबसे करेक्ट है, बिकॉज हिस्ट्री और मैथ के बीच में 3 लोग चाहिए, तो मेरा बाय डिफॉल्ट यहां पर मैथ होगा। और यहां पर देखो 1 2 3, तो ये इंग्लिश यहां पर नहीं होगा, तो यहां पर मैथ हो जाएगा। यस, ये सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज नेक्स्ट? M lives immediately above K. M lives immediately above K, ऐसा पोजीशन होना चाहिए। M does not teach math। अब देखो M यहां पर नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्स नहीं पढ़े, तो M ऊपर होगा, यहां पर M होगा, यहां पर K हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। या M यहां पर होगा, ये या K यहां पर होगा। ये क्लियर हो गया? ये वाला पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया सबको? यस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब यहां वाले देखो, यहां पर तो M होगा नहीं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी एक तो M यहां पर और K यहां पर, या M यहां पर होगा ऊपर और K यहां पर, ये सारी पॉसिबिलिटी इस डायग्राम में है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन J एंड द वन हु टीचेस सिविक्स। अब देखो मैंने अगर यहां पर K लिया स्टूडेंट, तो अगर समझो मैंने यहां पर J ले लिया, तो 1 2 यहां पर ऑलरेडी इंग्लिश लिखा है, और मैंने समझे यहां पर J ले लिया, तो यहां पर ऑलरेडी हिस्ट्री है, तो मेरा M और K जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर ये करेक्ट है, और मेरा यहां से M के निकल जाएगा, और यहां पर स्टूडेंट देखो कौन आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट मेरा यहां पर मैथ की जगह पर J होगा। फिर ये वाला पोजीशन 1 और 2 वाला छोड़ के मेरा N वाला होगा सिविक्स। ये समझ लीजिए, बस यही सबसे इसमें बेस्ट पार्ट है जो आपको समझना है। क्लियर एवरीवन दिस? देन the one who teaches civics lives below the floor on which J lives। मतलब जो civics पढ़ा रहा है वो J के नीचे होना चाहिए, कंफर्म हो गया। the one teaches Hindi does not live
ओके, लेफ्ट ऑप्शन में जे देखते हैं, चलो। यस, देखो लेफ्ट ऑप्शन में मैं रिपीट ही कर रहा हूं गणेश। एम डज नॉट टीच मैथ, देखो एम डज नॉट टीच मैथ बोल रहा है, तो वो हमारा हो गया है। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन जे एंड द वन हु टीचेस सिविक्स, तो मेरा जे यहां पर आएगा, तभी मेरा सिविक्स यहां पर होगा। मतलब मेरा एम और के का पोजीशन जो मैंने नीचे लिखा हुआ वो कंफर्म है। अब ओनली टू पीपल लिव बिटवीन जे एंड द वन हु टीचेस सिविक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, ये वाले केस में सपोज अगर मेरा जे यहां पर आ गया जे, तो मेरा के होगा सिविक्स। प्रियंका, क्लियर दिस? बाकी आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, बट स्टिल आपके पास यहां पर एम और के कहां पर, ये कंफर्म नहीं है अभी भी। ओके, नेक्स्ट, द वन हु टीचेस सिविक्स लिव द बिलो ऑन विच फॉर जे लिव्स। आप देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपका गलत क्यों हो गया है, क्योंकि उन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है जो सिविक्स पढ़ा रहा है वो जे के नीचे होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो गया, देखो जो सिविक्स पढ़ा रहा है वो जे के ऊपर हो गया है। क्लियर प्रियंका, क्लियर एवरीवन दिस? तो ये ओके, क्लियर मुनाल, वेरी गुड। तो ये आपका गलत हो गया, तो यही सही, अब इस पे ही फोकस करो, अब लेफ्ट के साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि वो गलत ही हो गया है। द वन हु टीचेस हिंदी डज नॉट लिव इमीडिएटली अब और इमीडिएटली बिलो जे। जो हिंदी पढ़ा रहे वो यहां पर भी नहीं होगा और वो यहां पर भी नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके लिए एक ही जगह बचा के, वो नीचे ही होगा। एल डज नॉट लिव इमीडिएटली अब और इमीडिएटली बिलो आई। आई के ऊपर, नीचे तो एन है, ऊपर कौन नहीं आएगा, एल नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट एल होगा यहां पर, तो यहां पर कौन बचा, ओ। क्लियर दिस एवरीवन? और ओ डज नॉट टीच साइंस, मतलब एल पढ़ा रहा होगा साइंस, और वो क्या पढ़ाएगा, संस्कृत। राइट डाउन दिस, क्लियर दिस एवरीवन? यस, ग्रेट। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आप जब प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, तो वो आप लोगों को आने लगेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये धीरे 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 थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट से आपको धीरे 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 ये आपको आने लग जाएगा। बाकी इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके, चलो अभी आप लोग ट्राई करो खुद से, थोड़ा सा ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर 9 फ्लोर दिया है स्टूडेंट्स, ट्राई करो ये।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी ट्राई दिस। चलो इसे हम लोग 9th फ्लोर वाला है, थोड़ा सा हायर लेवल वाला है, इसे हम लोग ट्राई करते हैं। चलो व्हाट क्या बोला है यहाँ पर, 9 people who lives on a separate floor of 9th floor building such that ground floor is called number 1, first floor is number 2, and so on until the topmost floor is number 9, right? And each one of them belongs to a different city of India like Noida, Delhi, Agra, Kanpur, Meerut, Varanasi, Pune, Patna and Mumbai. हमारे पास अब स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, ये है ओनली 1 minute. Okay, now again we have to draw 5 floors, 9 floors. यस चलो 9 फ्लोर देखो, आपके पास वही ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट? यहां पर भी एक ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। क्लियर एवरीवन? ये होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये हो गया 1। क्लियर एवरीवन? ओके नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, चलो भारती ने अगर किया है तो आप, मैं आपको पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए जिन्होंने भी किया है। ओनली 5 people live above the floor on which P lives. So now tell me where P is going to live, भारती? यस वेरी गुड, तो यहाँ पर P होगा, यहाँ पर भी P होगा, वेरी गुड। यस ओनली one person lives between P and the one who belongs to Varanasi. ओनली 1 person, तो एक डायग्राम में वाराणसी ऊपर होगा। यस अगर यहां पर सपोज एक डायग्राम में वाराणसी अगर यहां पर होता है तो ये वाले डायग्राम में वाराणसी नीचे होगा। यस वेरी गुड, वाराणसी। ये सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, ग्रेट। व्हाट इज नेक्स्ट? यू लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। अब जो दिल्ली से बिलोंग कर रहा है उसके नीचे इमीडिएटली यू है। क्लियर दिस एवरीवन? एंड द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। आप स्टूडेंट देख लीजिए इवन नंबर फ्लोर कौन कौन है, जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में किया था। यहां पर देखो ये 4 भी दिल्ली हो सकता है, या व्हाट, देखो यहां पर ये दिल्ली है, तो यहां पर ये यू होगा, या ये वाला दिल्ली है तो ये यू होगा, या ये वाला दिल्ली है। देखो यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ये वाला दिल्ली है तो आपका ये वाला यू होगा। करेक्ट एवरीवन? ये केस में देखो क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये पी दिल्ली हो सकता है और ये यू होगा। यहां पर तो वाराणसी ऑलरेडी आया हुआ है, और पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये 6 दिल्ली हो सकता है तो ये यू हो सकता है, या 8 दिल्ली होगा या ये यू होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? Only 3 people live between the one who belongs to Varanasi and the one who belongs to Agra. अब मुझे पता है कि मेरा वाराणसी वाला पोजीशन कंफर्म है, तो वाराणसी और आगरा के बीच में कितने लोग हैं स्टूडेंट्स? 3 people। तो 1 2 3, तो ये वाला दिल्ली निकल जाएगा क्योंकि 7 पे आपका आएगा 6 पे आपका आएगा 1, 6 पे आपका आ जाएगा आगरा। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये वाला हमारा जो पॉसिबिलिटी था वो निकल गया। यस फिर भी मेरे पास 8 और 7 वाला पॉसिबिलिटी बचा है। और यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, लेफ्ट में देख लीजिए, बिटवीन वाराणसी अगर यहां पर है तो 1 2 3 यहां पर आगरा, तो ये दिल्ली यहां से निकल जाएगा और यहां पर होगा आगरा, और ये यू भी यहां से निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर बोला, ऐसा वहां होना चाहिए।
एंड टी डज नॉट बिलोंग टू आगरा, मतलब बाय डिफॉल्ट टी यहां पर नहीं है और आर यहां पर नहीं है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि टी आगरा से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, अब मैं फिलहाल यहां पर भी नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज यहां पर दिल्ली और यू का पोजीशन अभी तक हमने कंफर्म यहां पर नहीं लिया हुआ है। तो एक तो टी यहां पर हो सकता है और आर नीचे होगा, या टी यहां पर हो सकता है या आर यहां पर होगा। दिस इज क्लियर दिस एवरीवन। और यहां पर क्या होगा, टी यहां पर, आर यहां पर पॉसिबिलिटी है, टी आगरा से नहीं है तो ये भी ओके। यहां पर तो यू ऑलरेडी आया हुआ है। चलो ये क्लियर हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 2 people लिव बिटवीन Q एंड द वन हु बिलोंग्स टू मीरत। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या है, ओनली 2 people लिव बिटवीन Q एंड द वन हु बिलोंग्स टू मीरत। ओके, और आगे बोला है द वन हु बिलोंग्स टू मीरत लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच Q लिव्स। मतलब जो ओके जो मीरत में रह रहा है, सपोज जो मीरत है, ओके वो वाला क्यू के नीचे है, राइट? यस, अगर ठीक आप ये वाले पोजीशन से अगर जाते हो, ये दिल्ली और यू है सपोज, तो मेरा क्यू यहां पर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर तो टीआर मैंने लिखा हुआ है। अगर ये मेरा क्यू होता है तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 1 2 मेरा यू वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीरत। यू वाला हो गया मीरत। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? यस, डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू पटना। ओके, अब देखो ये भी कंफर्म हो गया कि मेरा डब्ल्यू, तो यहां पर मेरा टी और आर नहीं होगा, क्योंकि मेरा टी और आर का पोजीशन भी कंफर्म हो गया। देखो वेरी गुड, क्योंकि यहां पर आगे बोला है डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू पटना, मतलब डब्ल्यू कहां से है, तो यहां पर दिल्ली और यू भी नहीं होगा। मतलब ये डायग्राम मेरा सही चल रहा है। यस, क्योंकि ये वाले लाइन ने मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस दिला दिया। देखो डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू पटना, और कौन से फ्लोर पे? 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है डब्ल्यू और ये है पटना से। एंड द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा डज नॉट लिव इमीडिएटली अब और इमीडिएटली बिलो क्यू। जो जो पटना से, जो नोएडा से ना ऊपर रह रहा है नीचे रह रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, एक तो नोएडा ऊपर हो सकता है या नीचे होगा, बिकॉज सी क्या बोला है, द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो क्यू। ना ऊपर होगा यहाँ पर ना नीचे होगा। यस, तो ये एक तो नोएडा नीचे हो सकता है, भारती कह रही है नीचे होगा। वेरी गुड, लेट्स सी। यस, आर नोएडा हो गया। देन एस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो पी, तो एस बाय डिफॉल्ट कहां पर होगा? 7 पे। एंड यस, और ये देखो, और वो एस ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आगे वाले सेंटेंस जो क्या पता चल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू मुंबई एंड लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, मतलब एक्स यहां पर होगा और वो कहां से है? मुंबई से है। क्लियर एवरीवन? एंड वी डज नॉट बिलोंग टू कानपुर, तो वी बाय डिफॉल्ट यहां पर होगा। वी कानपुर से नहीं है, मतलब एस कानपुर से होगा। तो मुझे बताइए वी कहां से होगा? पुणे से। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, राइट डाउन दिस इज क्लियर एवरीवन। तो स्टूडेंट्स ये वाला फ्लोर वाले पजल स्टूडेंट्स आपको करने हैं, ये आपको बहुत बार एग्जाम में आते ही आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो आप एक चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स, अगर आप पजल्स को एक बार पढ़ लोगे, और दूसरी चीज है अब अगर आपको वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ रहा है या आपको कहां पर अरेंज करना वो नहीं समझा, तो आप डू नॉट स्टॉप देयर, आप कीप ऑन रीडिंग। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको धीरे धीरे पजल्स पता चल जाएगा। क्लियर दिस एवरीवन? तो स्टूडेंट्स ये ऐसा वाला एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको धीरे 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 सारी चीजें पता चल जाएगी। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे वाले पजल थी, ये थोड़ा सा हायर लेवल वाला पजल था। अब आपको डिसाइड करना है कि फ्लोर को देख के कि ये वाला पजल इजी था कि इसके पहले वाला फ्लोर वाला इजी था।
तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा एग्जाम में करना है, दैट इज अप टू यू। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस है जो आप लोगों को ये लोग एग्जाम में पूछते हैं और आप लोगों को उसे आना जरूरी है। होप दिस क्लियर एवरीवन। यस। कौन से वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना था प्रियंका? ओके, इसका लेना था क्या? ले लो। ओके, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। यस, डेफिनेटली भाग्यश्री, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे और वो आपको आने चाहिए। अब हम एक थोड़ा एक बॉक्सेस वाला ट्राई करते हैं, फिर हम लोग एंड करते हैं। फिर कल एक जो अपना होमवर्क का बचा है जिसको हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। यस, ये एक पजल आता है बॉक्स वाला, ताकि फिर हमारे सारे पजल्स कवर हो जाएंगे। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है। ओके, आई विल गिव यू 2-3 मिनट ट्राई, इसे ट्राई करो। ये अपना फाइनल पजल होगा आज के लेक्चर का। फिर हम लोग कल और पजल्स करेंगे और उसके बाद सेकेंड हाफ में आफ्टर 9 o'clock वी कैन स्टार्ट विद सिटिंग अरेंजमेंट। इसे लिख लीजिए, इसका ट्राई करो इसे। 6 बॉक्सेस है और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और द लोअर मोस्ट रैक को नंबर 1 बोला है और उसके ऊपर 2-3 ऐसा दिया है और ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स और हर एक बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स दिए हुए हैं। हाँ, चलो नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन। सी नाउ ओके, विल ट्राई दिस बॉक्स वाला। बॉक्स वाला बहुत इजी होता है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। लेट्स सी बॉक्स। ओके, नाउ सी यहाँ पर कैसे होगा ना कि आप यू कैनॉट राइट, यू कैनॉट कीप बॉक्सेस। जैसे हमने फ्लोर में 1 2 3 लिखते रहे वैसे आप बॉक्सेस में नहीं लिख पाओगे। आपको एक सेंटेंस फाइंड करना है जो आपको प्रॉपर दे देगा।
देखो जैसे बॉक्स पी इज प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स आर, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि बॉक्स पी और बॉक्स आर होगा कहाँ। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स हैविंग 175, नहीं। बॉक्स यू हैज 210 बॉल्स, बॉक्स एल इज प्लेस अबव बॉक्स एम, ओके नहीं होगा। बॉक्स विच हैज 119 नहीं होगा। भर्ती वो देने के बाद भी आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, सी वो 6 टॉप तो वो तो फ्लोर में भी देते हैं, आपको ये चीजें देखो यहां पर 3 बॉक्सेस are placed between box R and the box has 180 balls. It means what students? कि see यहां पर students 3 boxes 1 2 3 boxes है, यहां पर भी 1 2 और 3 boxes है, राइट। 3 boxes are placed मतलब इसके ऊपर एक बॉक्स होगा और इसके ऊपर एक बॉक्स होगा, इसके ऊपर एक बॉक्स होगा और इसके ऊपर एक बॉक्स होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? नाउ दीज आर द 3, हम लोग डायरेक्टली 6 बॉक्स नहीं निकाल पाएंगे, बट ये दीज आर द 3 बॉक्सेस। अब ये 3 बॉक्स किसके बीच में? बॉक्स आर, सपोज अगर ये मेरा बॉक्स आर है तो ये मेरा बॉक्स 180 होगा, क्योंकि मुझे ये भारती यहां पर ये पता नहीं है कि आर ऊपर या 180 नीचे है। सपोज अगर ये मेरा 180 होता है तो ये मेरा आर हो जाएगा। यस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये वाला देखो स्टूडेंट्स, बॉक्स पी इज प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स आर, मतलब बॉक्स पी मतलब यहां पर आपका बॉक्स पी हो जाएगा वो इमीडिएटली, मतलब ये 6 बॉक्सेस आ गए देखो, और यहां पर आपका पी है, तो यहां पर अभी भी 5 और यहां पर 6 है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? ओके ओके, नाउ बॉक्स विच हैज 175 balls is placed immediately above the box which has 180 balls, मतलब 175 balls इमीडिएटली ऊपर है यहां पर, और यहां पर 175 बॉल्स यहां पर आ गए। ओके, अब दोनों तरफ 6-6 हो गए, लेकिन 175 ऊपर है, 175 यहां पर नीचे है। अब 175 से देखो सेंटेंस कौन सा है जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स हैविंग 175 एंड 165, तो यहां पर 165 होगा और यहां पर 165 होगा। क्लियर एवरीवन दिस? यस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखो स्टूडेंट्स, बॉक्स यू हैज 210 बॉल, सो डेफिनेटली कहां पर होगा? बिकॉज ये तो पी और आर है, ये 165 170, तो ये वाला होगा यू। यस, नहीं फोर्थ, ओके, नीचे से थर्ड ऊपर से फोर्थ होगा, ये होगा 210। क्लियर दिस एवरीवन? ओके, नाउ 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच हैज 190 एंड बॉक्स के। और एक सेंटेंस हमारा ये देखो, यस, box L is placed above box M, but neither of the boxes is placed in the lowermost rack. Box which has 119 balls is placed immediately above. Okay, तो देखो ये होगा 119 और ये होगा 190. Is this clear everyone? देखो box which has 119 balls is placed immediately above the box which has 190, मतलब 190 के ऊपर 119 होगा। Second, yes, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, this one, 2 boxes are placed between the box which has 190 and box K, तो ये 190 छोड़ के ये वाला आपका हो गया K। और ये वाला सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स, बॉक्स L is placed above box M, मतलब ये बॉक्स L होगा और ये बॉक्स M होगा। ये आपका डायग्राम हो गया, राइट डाउन दिस। तो ये आपका करेक्ट हो गया। क्या बोला है? बॉक्स एल इज प्लेस अबो बॉक्स एम। सी भारती यहां पर बोला है बॉक्स एल इज प्लेस अबो बॉक्स एम, तो एल ऊपर होगा और एम नीचे होगा ना भारती? और दूसरी चीज यहां पर देखो, और एक कंफर्म है कि कोई भी बॉक्स टॉप मोस्ट रैक में नहीं होंगे, तो ये दोनों टॉप मोस्ट रैक में। हाँ यस, प्रियंका ने सही बोला है कि यहां पर ये मेंशन नहीं किया है कि बॉक्स एल इमीडिएटली नहीं है, बॉक्स एल इज प्लेस अबोव बॉक्स एम है। अबोव बॉक्स एम का मतलब ये होता है
अबोव बॉक्स एम का मतलब ये होता है कि एम के ऊपर वो कोई भी बॉक्स तो इमीडिएटली हो सकता है उसके ऊपर, खाली उसके ऊपर होना चाहिए। इट इज नॉट कि वो इमीडिएटली, हाँ अब अगर वो मेंशन करते हैं कि इमीडिएटली तो वो यहां पर होगा। क्लियर एवरीवन दिस? इमीडिएटली का मतलब इमीडिएट ऊपर होना चाहिए। अबोव अबोव ऊपर बोला है मतलब वो कहीं पर भी ऊपर हो सकता है। तो ये अगर आपका क्लियर हो गया है तो आई वांट एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए होमवर्क के लिए। ये वाला आपको कल करना है। क्लियर दिस एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। काफी अच्छा सेशन था आज का। वी गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स एंड आप लोगों ने काफी अच्छा आंसर दिए हैं। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इट वाज रियली वंडरफुल सेशन विथ यू ऑल। Tomorrow we'll meet at same time 8 o'clock. First session would be based on puzzles and the second session we can start with setting arrangement. Clear students? Thank you for joining. Thank you everyone. And one more announcement, from 24th we are starting our new batch. If one of your colleague, maybe relatives or maybe a friend would like to join our academy, so please recommend them to join. We are starting our new course for banking from 24th. Same time पे हमारा course चालू हो रहा है. So if anyone would like to join, आपके कोई फ्रेंड उसमें से, तो प्लीज रेकमेंड देम टू ज्वाइन। क्लियर एवरीवन? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।